चलो वॉइस ऑडिबल है, गुड मॉर्निंग। चलो आज थोड़े क्वेश्चंस करेंगे यूडियोमेट्री के, अलग अलग टाइप्स के। ओपन होने दो इसको। कल एक सवाल दिया था, वो समझ में आया था? एक क्लास में क्वेश्चन कराया था और एक होमवर्क भी दिया था। होमवर्क वाला क्वेश्चन किया गया? पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, फिर कुछ सवाल और देता हूं। इसको स्टार्ट होने दो। चलो पहले क्वेश्चन दिया था, मिक्सचर ऑफ क्लोरीन गैस which is 2.8 liters and hydrogen gas which is 3 liters was exploded in a uridometer tube. Calculate the composition by volume of the resulting mixture if all measurements are done under conditions of same temperature and pressure. We have to calculate the composition by volume of the resulting mixture. मतलब जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें किसका कितना कॉम्पोजिशन होगा, है कि नहीं? राइट। तो देखो जरा, मैं डिस्कशन करता हूं, देखो तुम्हें आया कि नहीं आया। तो क्या है अपने पास? अपने पास है हाइड्रोजन, अपने पास है क्लोरीन। यस। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस will combine with chlorine gas to give what? 2HCl गैस ना। यस। इसमें हमें वॉल्यूम कितना कितना दिया गया? हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया गया 3 लीटर्स। T इज इक्वल टू 0 पे हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है 3.0 लीटर्स। या स्ट्रेट अवे अब ऐसे ही लिख देता हूं तो सीख गए तुम लोग। 3 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना दिया गया? 2.8 लीटर्स। यस। और हमसे कह रहा है दैट दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फाइनल मिक्सचर। यस। तो बताओ जरा कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कौन सा कंसेप्ट लगाए, कौन सा कंसेप्ट लगाए, कौन सा कंसेप्ट लगाए? लिमिटिंग रिएजन का कंसेप्ट आएगा ना। यस, क्योंकि हमें दोनों स्टार्टिंग अमाउंट दिए गए हैं और हमें दिख रहा है स्टार्टिंग अमाउंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट? लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा देख के बता सकते हो? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इसमें से? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा देख कर बता सकते हो? Cl2 होगा। Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसमें किसी को डाउट है कि Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आया? लिमिटिंग रिएजेंट Cl2 कैसे आया देखो ना। 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन विल रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यस। तो 2.8 लीटर्स ऑफ क्लोरीन विल रिक्वायर 2.8 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। या फिर निकाल लो जैसे हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, हम लोग जैसे निकालते हैं। यस। फाइंड आउट कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम अपॉन
वॉल्यूम ऑफ Cl2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 2.8 अपॉन 1 यस एंड उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया 3.0 अपॉन 1 यस तो इसमें से ये जो है ये हो गया लीस्ट यस देयरफॉर Cl2 क्या है Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट यस तो Cl2 का लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहां से क्या होगा पूरा Cl2 यूज हो जाएगा यस ये पूरा खत्म और यहां से क्या होगा -2.8 कितना आएगा ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट बिकॉज 1 मोल ऑफ Cl2 requires 1 mole of hydrogen so 2.8 liters of Cl2 will require out of 3 liters will require only 2.8 liters of hydrogen yes तो यहां से बताओ जरा कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बचा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट होगा 3.0 माइनस 2.8 विच इज इक्वल टू 0.2 लीटर्स और ये हो गया कितना 2 इंटू 2.8 which is equal to 5.6 liters yes तो सिंपल है फाइनल मिक्सचर has what volume of hydrogen left कितना 0.2 liters and volume of ammonia formed is equal to कितना 5.6 liters yes so this is the composition of the final mixture yes ये क्या है this is the composition of final mixture composition of final mixture simple है कि नहीं volume of HCl sorry not ammonia HCl volume of HCl formed is equal to 5.6 liters volume of hydrogen left is 0.2 liters तो ये अपने पास आ गया composition of the final mixture ठीक है इसमें कोई डाउट ठीक नो डाउट पक्का चलो आगे बढ़े पहले 2 सवाल लेता हूं सिंपल सवाल आज हमें क्वेश्चंस ही करने हैं गैस एनालिसिस के क्वेश्चंस करने वाले हम लोग गैस एनालिसिस पे क्वेश्चंस करने वाले अब ये वाला सवाल जो है ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान से देखना हाँ 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO and CO2 is taken CO और CO2 को 1 लीटर मिक्सचर दिया है हमने yes this mixture is passed through a tube having red hot चारकोल अभी ये तो सबको पता है कि चारकोल क्या होता है कार्बन होता है यस getting the volume becomes the volume becomes 1.6 liters yes full stop find the इसमें all volumes are measured under same temperature and pressure they are measured under same
temperature, pressure. Therefore, calculate the composition. स्क्रीन गया क्या? वेट, क्या हो गया ये? Calculate the, you have to calculate the composition of initial mixture. You have to calculate the composition of initial mixture. Yes? तो यहां पे क्या है? इनिशियल क्या है अपने पास? इनिशियली वी हैव, देखो जरा क्वेश्चन, हुआ लिख के सवाल? सवाल हुआ लिख के, राइट? अरे वॉइस ऑडिबल है भाई, हुआ सवाल लिख के? चलो, तो अभी ये कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियली क्या है अपने पास? वी हैव अ 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 ना। तो इनिशियली क्या बोला जाए? हम ये बोल दें कि भाई इनिशियली जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 1 लीटर है ना। तो इसमें से वॉल्यूम ऑफ CO कितना मान लें? इसमें से हम लोग वॉल्यूम ऑफ CO2 मान लें x लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू 1 लीटर ना। तो इसमें से क्या कर लिया जाए? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मान लें? x लीटर्स मान लें, एंड वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो जाएगा? 1 माइनस x लीटर्स हो जाएगा, है कि नहीं? Isn't it? ये ऐसे ले लो कि इनिशियली ऐसे कर सकते हो इसको कि इनिशियली वी हैव वॉल्यूम ऑफ CO2 x liters and volume of CO is equal to 1 minus x liters, और ये टोटल कितना है? टोटल 1 लीटर मिक्सचर है। ऐसा है इनिशियली? यस नॉट? ऐसा इनिशियली है कि नहीं? राइट? Isn't it? Yes. अब क्या किया जा रहा है? दिस मिक्सचर इज पास थ्रू अ ट्यूब हैविंग रेड हॉट चारकोल। तो ये तो मैंने बताया कि जब CO2 चारकोल के प्रेजेंस में आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? CO में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होता है। यस? तो क्या है? ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट चारकोल, on passing
या ये बता दो कि सीधा सीधा रेड हॉट चारकोल विल रिड्यूस CO2 टू CO। मैंने बताया हुआ है ये किस तरह से होगा। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, ये क्या देगा, ये देगा 2CO गैस। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, T इज इक्वल टू 0 पे क्या है, T इज इक्वल टू 0 पे अपने पास ये x लीटर है और ये कितना है, ये 1 माइनस x लीटर है कि नहीं, isn't it? राइट। अब जब इसको रेड हॉट चारकोल से पास किया तो क्या होगा, ये x लीटर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें, तो कितना आ जाएगा, इसमें 2x और ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 विल गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO। तो x लीटर कंज्यूम हो रहा है तो x वॉल्यूम ऑफ CO2 विल गिव 2x वॉल्यूम ऑफ CO। तो 1 माइनस x लीटर पहले से था, उसमें 2x और ऐड हो जाएगा। यस, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ CO कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO आ गया 1 माइनस x तो पहले से था प्लस 2x लीटर इसमें और ऐड हो गया, है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि therefore फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर या फाइनल वॉल्यूम विच इज वॉल्यूम ऑफ CO कितना दिया गया है, the volume becomes 1.6 liters which is equal to 1 minus x plus 2x which is equal to कितना 1.6 liters। yes, इसको सॉल्व किया तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0.6 liters। yes, एंड 1 माइनस x कितना आ जाएगा 0.4 liters। तो इनिशियली समझ में आया, सिंपल है ये, तो समझ में आया क्या, सिंपल है ना ये। तो पहले स्टार्टिंग में CO2 CO दोनों थे, फिर रेड हॉट चारकोल से पास कराया तो CO2 कन्वर्ट हो गया किसमें, CO में। तो x लीटर था, पूरा x लीटर कंज्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO। तो x लीटर्स ऑन कंजम्पशन विल गिव 2x लीटर्स। तो 1 माइनस x लीटर पहले था, उसमें से 2x और आ गया, तो फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनली वॉल्यूम हो गया 1 माइनस x लीटर्स प्लस 2x लीटर्स। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, क्या दिया है, हमें दिया है ना, फाइनल वॉल्यूम इज 1.6 लीटर्स। तो 1 माइनस x प्लस 2x इज 1.6। सॉल्व किया इसको, x की वैल्यू आ गया 0.6 और 1 माइनस x आ गया 0.4। तो इनिशियल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कितना आ गया, इनिशियल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन हमारे पास आ गया x लीटर CO2 कितना 0.6 liters of CO2 initially, there is 0.6 liters of CO2 and there is 0.4 liters of CO। बात समझे, क्लियर है कि नहीं, समझे क्या, क्लियर हुआ, राइट। अगला सवाल दूं, अगला क्वेश्चन दूं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या, हो गया ये, समझ में आया ना, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन है इसी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, CO2 CO वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। 60 ml of a mixture of N2O, N2O को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, $60 ml of a mixture of N2O nitrous oxide and NO
नाइट्रिक ऑक्साइड, yes, was exploded with excess of hydrogen, full stop, if 38 ml of nitrogen was formed, calculate the volume of N2O and NO in initial mixture। चलो लिखो सवाल। देखो प्रीवियस स्लाइड। ये सारे जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रैक्टिस करने हैं तुम लोगों को। क्लास वर्क में जितने क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास वर्क में जो क्वेश्चन कराया गया वो बस क्लास में कर लिया और ऐसे रखा हुआ है, तुमने उसको दोबारा देखा भी नहीं है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्लास वर्क में लिए हुए क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीस क्वेश्चंस। हो गया प्रीवियस स्लाइड का काम? चलो तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है। वी हैव 60 ml मिक्सचर ऑफ N2O। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वही तो मैं कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रिवीजन में। जब तुम खुद से रिवाइज करो, जब तुम खुद से पढ़ाई करो, क्लास वर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो तो करना ही करना है तुम्हें खुद से। तो ये है कि 60 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ N2O विच इज नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। And NO which is nitric oxide was exploded with excess of hydrogen। If 38 ml of nitrogen was formed, calculate the volume of NO and NO2 in the initial mixture। yes, तो ये एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। बेसिकली बस यही है कि हम ये मान लें कि इनिशियली हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ N2O x ml हो गया है एंड वॉल्यूम ऑफ NO कितना हो गया है, 60 माइनस x ml हो गया। यस, एंड ये जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ N2O प्लस वॉल्यूम ऑफ NO, ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर के हो गया 60 ml। यस, स्टार्टिंग में। अब ये क्या बोल रहा है कि N2O और NO के मिक्सचर को एक्सप्लोड किया गया विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड 38 ml ऑफ नाइट्रोजन वाज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये किस तरह से है, मतलब क्या कहा जा रहा है, N2O प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक्सेस में खुद ही कह रहा है कि हाइड्रोजन को एक्सेस में लिया है। यस, हाइड्रोजन को एक्सेस में लिया। ये क्या दे रहा है, ये देगा नाइट्रोजन गैस प्लस H2O लिक्विड। यही कह रहा है ना, नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। और दूसरा NO प्लस हाइड्रोजन एक्सेस, ये भी क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। और फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, ये H2O बना लेंगे।
है कि नहीं, राइट। तो ये बैलेंस करना चाहिए हमें, ये हाफ नाइट्रोजन आएगा ना। तो ये बताओ जरा, ये कितना है, T इज इक्वल टू 0 पे, इसका बताओ। N2O हमने कितना माना, N2O माना हमने x लीटर्स, x ml, यस। तो ये खत्म होगा, हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो ये तो आएगा नहीं। यहां से नाइट्रोजन कितना आएगा, 1:1 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नाइट्रोजन आएगा 60 ml, यस। T इज इक्वल टू 0 पे NO कितना माना हमने, 60 माइनस एक्स, यस, गेटिंग। ये पूरा खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 60 माइनस एक्स ml, यही होगा। है कि नहीं, ऐसे ही होगा ना भाई। जीरो 0.5 into 60 minus x. This is volume of nitrogen and this is volume of nitrogen. So what is the total volume of nitrogen obtained? This plus this. ऐड कर देंगे दोनों को, और वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया 38 ml, है कि नहीं, यही होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐड कर दे दोनों को और 38 के बराबर कर देंगे, यस। x का वैल्यू आ जाएगा, x आ जाएगा तो 60 माइनस एक्स निकाल लेंगे। करें, करो अपने आप से करो, खुद से भी तो होगा ना। पेज चेंज करूं क्या, यस। तो बताओ कितना आएगा ये, तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड, बताओ जरा, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन हुआ है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन कितना, XML प्लस हाफ इंटू 60 माइनस XML, दिस इज इक्वल टू 38 ml। तो कितना हो गया, x प्लस 30 माइनस एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया x बाई टू इज इक्वल टू 8 ml। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 16 ml, यस। तो यहां से अपने को क्या आ गया, यहां से अपने को आ गया वॉल्यूम ऑफ N2O विच इज इक्वल टू XML हमने लिया था, यस। कितना आ गया ये 16 ml आ गया, एंड वॉल्यूम ऑफ NO विच इज इक्वल टू 60 माइनस XML लिया था, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 44 ml। समझे, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है भाई, दोबारा ये बताओ जरा, इसमें ऐसी क्या कौन सी चीज तुमको नहीं समझ में आई, स्टोइकियोमेट्री तो है यार, एक महीने से करते आ रहे, क्या चीज है इसमें, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यहां से कितना आया, ये XML लिया है, N2O XML लिया है, 1 वॉल्यूम ऑफ N2O विल गिव 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, बैलेंस किया है तो ये XML पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, XML आएगा। NO कितना लिया है हमने, 60 माइनस एक्स लिया है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। गेटिंग, स्टोइकियोमेट्री देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ NO गिव्स हाफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो 60 माइनस एक्स ml ऑफ NO विल गिव हाफ इंटू 60 माइनस एक्स ml ऑफ नाइट्रोजन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, x प्लस हाफ इंटू 60 माइनस एक्स, और हमें दिया गया है कि फाइनली हमको 38 ml ऑफ नाइट्रोजन मिला है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना है, XML प्लस हाफ इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 38। सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू इतना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया तो बाकी सब हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमको पहले वाले से आया XML, और दूसरे वाले से आया 60 माइनस एक्स इंटू हाफ, और टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया, 38 ml दिया गया ना।
तो x हाफ इंटू 60 माइनस एक्स कितना होगा, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कराओ ना, 30 माइनस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना 38। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, x आ गया 16 ml। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन में आए। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। हो गया, चलो अब अगला सवाल देखो, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का। कल मैंने समझाया था ना कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कल सारी बातें समझाई थी। तो अगला सवाल देखो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्या है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन vapor density is equal to 15, having वॉल्यूम ऑफ 10 ml। मतलब गैसियस हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना है, 10 ml। हैविंग वॉल्यूम ऑफ 10 ml was exploded with was exploded with excess of O2। यस, फुल स्टॉप। हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट कराओगे मतलब क्या, कंबशन हो रहा है। अब देखना, ऑन कूलिंग अ contraction in volume by 25 ml was observed। yes, calculate the, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस, अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था। देखो सवाल पढ़ो, गैसियस हाइड्रोकार्बन जिसका वेपर डेंसिटी 15 दिया गया, तो ये बताओ जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। गैसियस हाइड्रोकार्बन का वेपर डेंसिटी तुमको 15 दिया गया है, तो भाई ये बताओ जो हाइड्रोकार्बन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। जो हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 30 है। यस नॉट, चलो ठीक, अच्छी बात है। तो गैसियस हाइड्रोकार्बन वेपर डेंसिटी 15 दिया गया, वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। वॉज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन साथ एक्सप्लोड करोगे मतलब कौन सा रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करोगे मतलब किस रिएक्शन की बात हो रही है, बताओ जल्दी से। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन साथ एक्सप्लोड किया मतलब किस रिएक्शन की बात हो रही है, वेरी गुड, कंबशन रिएक्शन की बात हो रही है, वेरी गुड। चलो, हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CXHY होता है ना। हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या क्या आते हैं, CO2 और H2O आता है। ठीक, बहुत अच्छे। यस, तो क्या कह रहा है,
कंबशन किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन साथ, फिर जब कूल कर दिया कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम बाय 25 ml वाज ऑब्जर्व। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों आया? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों आया? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों आया? कल बताया था क्योंकि H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कूल कर दिया ना, तो कूल कर दिया तो H2O किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। यस, और अगर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आया मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना? -25 ml, विच विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? कल समझाया था मैंने, राइट? तो प्रोसीड करें, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? ये मान लो लेट CXHY बी हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसका वेपर डेंसिटी कितना दिया गया? वेपर डेंसिटी दिया गया 15, तो ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज इक्वल टू 30। यस, तो एक इक्वेशन तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, कितना? ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू कितना? 12x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो हमने यहीं से निकाल लिया। यस और नॉट? बोलो, है कि नहीं? राइट? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि नाउ इट इज गिवन दैट CXHY is exploded with oxygen। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि combustion of CXHY occurs, yes, on cooling H2O liquid is obtained, due to which volume contraction occurs, yes or not? जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होता है। यस नॉट? राइट? यही है ना? पेज चेंज करूं? पेज चेंज करूं? तो कंबशन रिएक्शन लिखे, CXHY का जनरल कंबशन रिएक्शन मैंने लिखना बताया। CXHY का जनरल कंबशन रिएक्शन कैसे लिखा जाता है मैंने सिखाया हुआ ऑलरेडी। कर दूं पेज चेंज? यस, तो देखो जरा, देखो जरा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कह रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कंबशन से पहले वॉल्यूम कितना था, कंबशन के बाद वॉल्यूम कितना हुआ। देयरफॉर कंबशन, सीधा सीधा लिखता हूं, CXHY, क्योंकि कह रहा है कि गैसेस हाइड्रोकार्बन है तो CXHY को हमें क्या लेना है? गैस लेना है, राइट? प्लस O2 gas, this will give XCO2 gas plus Y/2 H2O liquid, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? CXHY गैस प्लस ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? सिखाया मैंने, ये कितना है? 2x प्लस Y/2, यहां पे 2 है तो पहले क्या करो? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना आ जाएगा? 2x प्लस Y/2। यस, तो देखो जरा, यहाँ ये कितना है? T इज इक्वल टू 0 पे, बताओ जरा, बिफोर कंबशन वॉल्यूम कितना है? T इज इक्वल टू 0 पे, और CXHY का वॉल्यूम कितना दिया गया? CXHY का वॉल्यूम दिया गया 10 ml। यस,
है कि नहीं? यही दिया है ना। ये वॉल्यूम कितना है? 10 ml वॉल्यूम है। T इज इक्वल टू 0 पे इसका वॉल्यूम कितना है? 10 ml है, राइट? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है होगा, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा? वन वॉल्यूम नीड्स हाफ टाइम्स ऑफ दिस, तो 10 ml विल नीड कितना? 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? 10 इंटू हाफ टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5/2। यस, ये स्टार्टिंग के वॉल्यूम से, दीज आर व्हाट? वॉल्यूम एट t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग। यस, सही है। ml में स्टोइकियोमेट्री ना भाई। वन वॉल्यूम ऑफ CxHy रिक्वायर्स कितना वॉल्यूम? हाफ इंटू 2x प्लस y/2 वॉल्यूम्स। तो 10 ml विल रिक्वायर कितना? 10 इंटू हाफ इंटू 2x प्लस y/2, बराबर ना भाई? है कि नहीं? इजंट इट? बताओ 5 ml को कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग तो इतने महान है, सच बता रहे हैं। भगवान मुझे इतना महान ना बनाए कभी। 5 ml लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 5 ml चाहिए। एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा? ये खत्म, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन खत्म। ये कितना आएगा? स्टोइकियोमेट्री, वन वॉल्यूम गिव्स एक्स वॉल्यूम ऑफ CO2, तो 10 ml विल गिव कितना? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना? 10x ml। यस, और ये लिक्विड है, तो स्टोइकियोमेट्री में तो गैस का वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या लिखा, क्या लिखने वाले हैं? कंट्रैक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, या फिर यू कहो चेंज इन वॉल्यूम। कितना दिया गया? -25 ml, विच इज इक्वल टू V फाइनल। चेंज इज ऑलवेज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो कितना हो गया? V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये हो गया -25 इज इक्वल टू V फाइनल। V फाइनल कितना है? 10x है, माइनस इनिशियल कितना है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 10 प्लस 10 इंटू हाफ इंटू 2x प्लस y/2, यही है? बोलो, यही होगा ना? इजंट इट? तो यहां से क्या आ गया? दूसरा इक्वेशन आ गया। किस तरह से आ गया? -25 इज इक्वल टू 10x माइनस 10 प्लस 5 इंटू 2x प्लस y/2। यस, तो 10 को इधर ले जाओ, तो यहां से अपने पास इक्वेशन आ गया, मतलब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन आ गए। सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड x एंड y। जल्दी सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, फाइंड आउट द फॉर्मूला। दो इक्वेशन आ गए ना x और y में, सॉल्व करो जल्दी से। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जल्दी। जल्दी करो थोड़ा। वेरी गुड, अरे बाकी लोग जल्दी सॉल्व करें। दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं ना बस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सबको सॉल्व हो रहा है क्या? ऐसा कोई जिसको सॉल्व होके नहीं आ रहा है?
आया? आया क्या? आगे बढ़े, अगले सवाल में आए। अगले सवाल में आए क्या? हो गया सबका? आया C2H6 एक्स और वाई आए क्या दोनों के? सबके एक्स और वाई के दोनों वैल्यूज आए क्या? ये दूसरा इक्वेशन आया और ये पहला इक्वेशन था 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। आ गया कि नहीं आया? ये y है, y/2 है ये, दिस इज y/2। आ गया? डाउट है किसी को ऐसा कोई जिसको नहीं आया फॉर्मूला? ऐसा कोई जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं आया कैसे निकालना है? वर्किंग जो मैंने किया वो समझ में नहीं आया? क्लियर? अगला सवाल दूं? अगला सवाल दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस पक्का कर लोगे? चलो, अभी किसी को डाउट है कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर आएगा? डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। क्या बताऊं? सॉल्विंग? जय, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आता तुमको? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आता तुमको? तो फिर दो इक्वेशन है ना? क्या दो इक्वेशन है? कौन सा दो इक्वेशन है? एक इक्वेशन ये है, ये कितना होगा? ये कितना है? -25 इज इक्वल टू कितना? 10x -10 प्लस 5 इंटू 2x प्लस y/2। यस, तो ये हो गया -25 इज इक्वल टू 10x -10 प्लस 10x प्लस 5y/2। इसको इधर ले आओ, तो ये कितनी, या फिर इसको इधर ले जाओ, चलो इसको इधर ही ले आओ। ये कितना हो गया? -15 इज इक्वल टू 10x प्लस 10x, कितना हो गया? 20x प्लस 5y/2। 5 से काटो, 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, कितना हो गया? -3 इज इक्वल टू 4x प्लस y/2। सेकेंड इक्वेशन आ गया, 2 से पूरा मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया? -6 इज इक्वल टू 8x प्लस y। सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था 12x प्लस y इज इक्वल टू 30। तो पहला इक्वेशन था प्लस 30 इज इक्वल टू 12x प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा? वाई वाई कट जाएगा, कितना आ गया? -24 इज इक्वल टू -4x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गया। पहले इक्वेशन में रख दो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 30। तो x को डाल दो, 72 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 30। नहीं, x इज इक्वल टू कितना? -24 -4x। x की वैल्यू 6 आ गया। टेन एक्स प्लस 5y/2 माइनस, माइनस का कुछ झोल हुआ है क्या? अच्छा सॉरी, इधर माइनस है ना, ब्रैकेट खोला तो इधर माइनस था ना, ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ठीक है, राइट? तो ये कितना आ गया? यहां से 10x गया, ठीक, आ गया। और ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारे पास -15 इज इक्वल टू -y/2, माइनस माइनस चला गया, 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, y आ गया 6। यस, एंड पहले इक्वेशन में आ जाओ, 12x प्लस y इज इक्वल टू 30, तो 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 30, x कम्स आउट टू बी 2, तो फॉर्मूला आ गया C2H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कि 500 ml, अभी ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज करूंगा, 500 ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन गैस burnt in excess of oxygen yields कितना, 2500 ml of CO2 and 3.0 liters of water vapor। मतलब अब हाइड्रोकार्बन गैस का जब कंबशन हो रहा है तो इसमें 3.0 लीटर ऑफ वाटर वेपर दिया गया है। इसका मतलब H2O का स्टेट क्या लोगे, ऑल वॉल्यूम्स मेजर्ड गैस लोगे ना, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस? तुमको फिर से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है यहां पर। तो फॉर्मूला तो वही लिया जाएगा, CXHY। यस, फॉर्मूला तो वही लेंगे ना हम लोग, CXHY, है कि नहीं? चलो देखते हैं, कंबशन इक्वेशन लिखते हैं। क्या माने, लेट हाइड्रोकार्बन बी CXHY। हाइड्रोकार्बन को मान लेते हैं CXHY और ये गैस दिया गया। यस, है कि नहीं? पेज चेंज करूं? यहां पे तो नहीं आ पाएगा, पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? ठीक है, कर दूं पेज चेंज पक्का? ठीक, तो कंबशन कराएं। अरे भाई, लेक्चर खत्म होते होते इसकी हालत क्यों खराब हो जाती है। इक्वेशन लिखो जल्दी से, खुद से सॉल्व करो, तुम्हें आता है, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करना स्टार्ट करो, शुरू होना दो उसको, रीस्टार्ट होने दो ओपन बोर्ड को। एक का आंसर भी आ गया।
वेरी गुड, 3 लोगों का आंसर आ गया भाई। और बाकी लोग जल्दी करें। चलो बच गया, ये सेव हो गया, ये तो मर जाता अभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सबके सही आंसर आ रहे हैं। तो यहां पे कंबशन इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं? CXHY गैस प्लस हाफ इंटू 2x plus y by 2 O2, and this will give x CO2 gas plus y by 2 H2O को यहां पे गैस लेंगे हम लोग। यस, तो हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि यहां पर it will give 2500 ml of CO2 and 3 liters of water vapor। yes, तो T is equal to 0 पे ये 500 ml है, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। यस, ये जब पूरा खत्म होगा ये 0 होगा, ये कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आएगा? 500 इंटू एक्स एम एल, एंड यहां से कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर कितना आएगा? 500 इंटू वाई बाय 2 ml। तो ये तो हमें दिया गया है ना सीधा सीधा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया गया? 2500 ml, विच इज इक्वल टू 500 इंटू एक्स। यस, तो 500 1 टाइम्स, 500 5 टाइम्स, एक्स का वैल्यू आ गया 5, एंड वॉल्यूम ऑफ H2O गैस ये कितना है? 3 लीटर्स है, मतलब 3000 ml, विच इज इक्वल टू 500 इंटू वाई बाय 2 ml। तो ml कट गया, समझे क्या? तो 500 1 टाइम्स, 500 6 टाइम्स, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 12। यस, तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया CXHY ना, तो C5H12 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? राइट। चलो अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए, मैं वो 2 क्वेश्चन का फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार ट्राई करना तुम लोग अपने आप से, एक बार तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करना अपने आप से। राइट, कल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये यूट्रोमेट्री खत्म हो गया, फिर इसके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंसंट्रेशन टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, विल स्टॉप हियर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट सिलेबस में ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूं भाई, ग्रुप चेक कर लिया कर एक बार। टेस्ट सिलेबस में ग्रुप में डाल चुका हूं ऑलरेडी। बाय।